बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, शोर शराबे, हंगामे और बहुत सारी मतलब बहुत सारे शोर शराबे के बाद ये घर के हालात हैं। बर्थडे पार्टीज़ बड़े शौक से बंदा सारी सेटिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, जो उसके बाद के मनाजिर होते हैं, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, बंदा बड़े शौक से लगा होता है, लेकिन उसके बाद के जो काम होते हैं ना, ओ माय गॉड। आप घर की इस टाइम हालत देख सकते हैं, कोई हाल नहीं है, क्योंकि इससे फ़ौरन बाद वो लोग शादी पे चले गए थे, तो कुछ भी नहीं खुला और काफ़ी रात को लेट हो गया था, तो मैंने भी कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत थकी हुई थी, तो हम लोग सो गए। तो एज यू कैन सी कि इस टाइम हमारा जो घर है ना, वो एक मेस है। कहने के तो घर जो है ना, एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन हम लोगों की पूरी जो दुनिया ना इसके अंदर समाई होती है। मतलब ये वो जगह होती है जिधर हम अपनी फैमिली के साथ खूबसूरत किस्म का वक्त गुजारते हैं, और ना सिर्फ खूबसूरत, खुशी गमी दोनों तरह की चीज़ें जिसको ज़िंदगी कहते हैं ना, वो गुजारते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी इधर ही गुजरनी होती है। तो इसको साफ़ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना एक होम मेकर की एक तमन्ना कह लें, उसकी ख्वाहिश जो होती है ना, वो होती है। और हर घर को बनने में बहुत मेहनत लगती है, पैसा तो लगता ही लगता है, लेकिन मेहनत लगती है। और उसके वो नहीं होता कि बस एक बार आपने उसका कंस्ट्रक्शन उसकी हो गई, इंटीरियर हो गया, तो बस घर बन गया। घर को बनाने में, एक खूबसूरत घर को बनाने में एक वक्त लगता है। हमारे इस घर को बने हुए ऑलमोस्ट 13 से 14 साल हो गए हैं। इधर पहले हम लोग, ये पुराना घर था हमारे दादा बू वाले टाइम का, और उसके बाद फिर ये हमने उसको सारा गिरा के उसको नया बनाया। नक्शा पूरा वही था, और बस उसके ऊपर ही दोबारा से उसी तरह का हमने बना लिया ना। वो एकदम से तो बनता भी नहीं है, इसको मेंटेन रखना पड़ता है। और हमारे इस घर को बनते बनते ना, अभी तक मैं कहूँ ना, जब से बना है ना, तो हम लोग इसको अभी तक बना ही रहे हैं। कुछ ना कुछ बंदा ऐड करता रहता है, रिमूव करता रहता है। ऐसे ही होता है हर घर में। कभी ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ कंप्लीट हो जाए, कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई और कुछ नहीं तो डेकोरेशंस ही चेंज होते रहते हैं। कभी कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसको चेंज कर लिया, रिप्लेस कर लिया। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जब तक इंसान ज़िंदा है ना, ये काम चलता रहता है। घर के काम ख़त्म नहीं होते। अपने घर को मेंटेन रखने की जो ख्वाहिश होती है ना, जो खूबसूरत मतलब हर कोई मतलब किसको बुरा लगता है कि तारीफ़ सुनना, किसको बुरा लगता है आपका घर बहुत खूबसूरत है। आप अक्सर मुझे कमेंट्स में कहते हैं ना, आपका घर बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको खूबसूरत बनाने के पीछे ना हमारी बड़ी मेहनत लगी हुई है, मेरी माँ की बड़ी मेहनत लगी हुई है। और उसके बाद हम लोग भी अभी जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन अम्मी की तरह तो नहीं हो सकता। अम्मी तो एक एक पत्ता, मैं कहती हूँ कि जब अम्मी करती थी खुद से, तो अम्मी तो एक एक पत्ता खुद बैठ के साफ़ करती थी। जो भी हमने, बेशक प्लांट्स, फेक प्लांट्स भी है ना, उसको अम्मी ने हर चीज़ पे। अम्मी, मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग जब ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, तो हमने क्यारी बनाई होती थी, उसमें पौधे लगे हुए थे जो रियल वाले हैं। तो अम्मी दूध ले के ना, दूध उसके साथ कपड़े के साथ ना, पत्तों को, एक एक पत्तों को अम्मी साफ़ करती थी, और दूध से ना कोई चमक आती है। अम्मी ना, पता नहीं अम्मी ने कहीं से सुना था या जो भी था, लेकिन वो इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। तो ये इस खूबसूरती के पीछे ना बड़ी मेहनत लगी होती है। और ये जो स्ट्रगल है ना आपकी घर को मेंटेन रखने की, ये पूरी ज़िंदगी चलती है और चलती ही रहनी है। और हम औरतों का जो काम है वो यही है। सो हर इस काम को फिर बंदा खुशी खुशी करे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जलते बुनते सड़ते कुड़ते करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद को अजियत देंगे, करना तो आप नहीं है। करें या करवाएं, एक ही बात है। तो जब किसी को काम करना आता हो ना, तब ही वो काम करवा सकता है। इसलिए जब अगर आपको खुद नहीं आता ना, तो फिर आप किसी, बेशक काम वाली आके करके चली जाए, तो वो साफ़ सुथरा घर नहीं लगता। इसलिए हमारे घर में भी है, हमने भी काफ़ी बार रखे हैं, हेल्पर्स रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा साथ लगी रहती थी, अम्मी साथ लगे रहते थे। तो तब ही मुझे तो तब भी मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे फिर भी घर साफ़ नहीं लगता था। जब से मैंने खुद से दोबारा से करना शुरू किया, तो अब मुझे ज़रा ना सुकून फ़ील होता है कि नहीं, अब काम ठीक है, क्योंकि अपने हाथ से किए हुए काम का ना और ही मज़ा होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ पिछली वीडियो के बारे में। आप सबकी फरमाइश पे मैंने बनाई थी लास्ट टाइम, 2 दिन पहले, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, टेक्निकल टेक्निकल वीडियो।
तो उसके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बावजूद, मेरे बार बार कहने के बावजूद, फिर से वही कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ हमारा चैनल चेक कर दें। मुझे तो अच्छा, मुझे लगता है कि मैं लिख देती हूँ ना जब कि पेड है, तो फिर सबको समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबकी मतलब अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं सबकी करूँगी। अच्छा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस बारे में क्वेश्चन आया ना, वो मुझे व्यूज़ के बारे में ही आया। जो मैंने कहा था आप अपनी वीडियोस खुद देख सकते हैं, तो वाकई में आप देख सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं होगा। मैं तो वही आगे मानना ना मानना आपकी खुद की मर्ज़ी है। मैं आपको ये नहीं कह रही। जो टेक के चैनल है, मैंने भी सब कुछ उधर से ही सीखा है। मैंने भी ये सुना था, कई जगहों पे ये भी सुना देख सकते हैं, और कई जो ज़्यादातर में मैंने सुना है कि नहीं देख सकते। लेकिन जब मैंने ये आजमाया तो उसके बाद ही मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप जो नए यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह, उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। बंदे ऐਵੇਂ ही एक बार सुन के हम लोग डर जाते हैं कि ये ना हो हमारा चैनल ख़राब हो जाए, तो बस उसी चक्कर में हम लोग कई चीज़ों से ना दूर हो जाते हैं। तो जी, व्यूज़ का जो मैंने वीडियो देखने का ना, ये बात सच है कि आपने जिस आईडी से वीडियो चढ़ाई होती है उससे नहीं आपने देखनी होती। आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास दूसरे फ़ोन नहीं है तो आप अपने फ़ोन में 2-3 आईडियाँ और बना लें। जिस आईडी से आप अपलोड कर रहे हैं ना, सिर्फ उस आईडी से आपने नहीं देखना होता। जब आप आईडी चेंज करेंगे, इसमें ये भी मैटर नहीं करता है कि आपका नेट कनेक्शन सेम है या नहीं है। अगर सेम भी है तो आईडी चेंज करके आप देख सकते हैं, वो भी सिर्फ मोनेटाइजेशन से पहले पहले तक, जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होती। जब मोनेटाइजेशन होगी है फिर आप नहीं उस नेट कनेक्शन से नहीं देख सकते। लेकिन मोनेटाइजेशन से पहले आप व्यूज़ बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए आप ज़रूर देख सकते हैं। और दूसरी रही बात मेंशंस की, तो मैंने ये बताया आप सबको कि मेंशन किस तरह लगाते हैं। तो ये शायद मैं बताना भूल गई कि उससे क्या वो लगानी ज़रूरी क्यों है। मेंशन इसलिए ज़रूरी है नए यूट्यूबर्स के लिए। एक ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मेंशन करने का मतलब ये होता है कि जब उनकी वीडियोस जो लगती हैं ना, जब वो कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो कहीं हम लोग कभी भी जब भी किसी की वीडियो देखें तो हम नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो जब आप उनको मेंशन करेंगे ना, तो आपकी वीडियो की भी रीच बढ़ेगी। मतलब कि आपकी वीडियो भी उनके नीचे जो है ना, जब हम बंदे स्क्रॉल करते हैं तो आपकी भी नीचे सजेशंस में कहें, वो नीचे लिस्ट में आ जाती है। तो फिर हो सकता है कई बंदे उसमें, ज़रूरी नहीं होता कि सबको हर कोई खोल के रखे। इसलिए मैं कहती हूँ थंबनेल तगड़ा करें, एसईओ तगड़ी करें। तो फिर हो सकता है कि जब आपकी सजेशंस में आएगी तो लोग क्यों नहीं ओपन करेंगे, अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा और बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी, सर्च में आपकी वीडियो आएगी। तो इसलिए ये मेंशंस भी न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहले मैं भी लगाती थी। आप सब मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे, आप रकीब भाई या दूसरों को क्यों मेंशन करती हैं, तो मैं इसीलिए मेंशन करती थी। अब मैं चूँकि मेरा वो प्रोसेस पूरा हो गया, तो इसलिए अब मैं वो नहीं लगाती मेंशंस। देख सकते हैं किस कदर गंद कूड़ा इकट्ठा हुआ था। तो ये देखें, एंड पे जो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, पता नहीं क्या हुआ, ये ना शीट टेबल की मैंने उतार के रखी थी, और पता नहीं क्या किस बच्चे की ये शरारत है, उसने मचोड़ के ना उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया था। मुझे इतना बुरा लगा। खींच खींच के मैंने उसको काफ़ी बेहतर तो किया, अब तो ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है, सुबह तक। लेकिन ये है कि जब मैं टेबल पर डाली तो उसका कोई हाल नहीं था। मेरा बड़ा ही दिल टूटा हुआ था कि ये क्या मसला हुआ है। मैं तो बड़ी तय करके रखती थी, बेचारी का सत्यानाश मार दिए। तो बस जी, इस तरह मेरी शुक्र है काम जो थे ना वो ख़त्म हुए। और ये देखिए हमारी कफ़ायत शारी चेक करें। कल की बर्थडे पार्टी से ना हमारा थोड़ा सा रोस्ट बच गया था, तो मेरी परजाई ने उसको रिक्रिएट किया है, उसके अंदर वेजिस डाल के। और साथ में हमारी मैक्रोनी बची हुई थी, हमने वो खाई, और साथ में अम्मी ने थोड़े से राइस बना लिए थे। चलें जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप बोर हो जाएंगे, तो इसलिए बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।